जय हिंद प्यारे बच्चों एवं सभी अभिभावकगण को मेरा नमस्कार। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। अटल आवासीय विद्यालय को लेकर इम्पॉर्टेंट अपडेट है, पूरी डिटेल्स आ चुकी है। आज मैं गोपीनाथ जी जो कि प्रयागराज के हैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा, जिनकी वजह से ही पूरी डिटेल मुझे उपलब्ध हो पाई है। जैसा आप जानते हैं, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 18 मंडलों में बेहतरीन आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। तो ऐसे ही अगर आपके जनपद में डिटेल निकलती है तो आप पूरी डिटेल कृपया भेज दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो डिटेल है आज मैं केवल प्रयागराज के लिए बता रहा हूँ, जो प्रयागराज मंडल के लिए, जो उससे लगे हुए 4-5 ज़िले हैं उनके लिए ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें, यही रूल रेगुलेशन राज्य के जितने भी 18 मंडलों में स्कूल खुले हैं सब पे लागू हो रही है। तो पूरी डिटेल के लिए वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्या परीक्षा में आएगा, सब चीज़ें हमें पता चलने वाली हैं। अब ये देखिए, ये जो है कक्षा 6 और 9 के लिए प्रवेश होने जा रहा है 2024-25, ठीक है। और जो अटल आवासीय विद्यालय प्रयागराज का है वो बेलहट करांव प्रयागराज में, पिछले वीडियो में मैंने वहाँ की चित्र वगैरह भी दिखाए थे। कक्षा 6 में 140 बच्चों का एडमिशन होगा, जिसमें छात्र 70 लड़के और 70 लड़कियाँ होंगी। वैसी कक्षा 9 में पहली बार एडमिशन होने जा रहा है, ठीक है, जिसमें 70 बालक 70 बालिकाएं, यानी कि कुल 140 बच्चों का एडमिशन होगा। सबसे बड़ी बात है, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ और इस बार भी बता रहा हूँ कि कहाँ ये फॉर्म मिलेंगे। सबसे बड़ी बाधा रहती, पूछते हैं आप लोग कि फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो फॉर्म जो है मंडल के समस्त जनपद के समस्त श्रम कार्यालय, तो ये मत सोचिए केवल प्रयागराज में मिल रहा है, हर एक जगह मिल रहा है श्रम कार्यालय में। और जो आप, मैं कार्ड की बात बता रहा हूँ, ऐसे ऑनलाइन बनता है तो ऑनलाइन ई श्रम कार्ड वैलिड नहीं है। ये आप ऑनलाइन, इसका श्रम कार्ड का अलग साइट मैंने, आप अटल आवासीय विद्यालय की प्लेलिस्ट बनी हुई है उससे जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक मैंने अटल आवासीय विद्यालय 2024 की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें नहीं, पुरानी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने पूरी डिटेल पिछले वर्ष जब लॉन्च हुआ था तो एक एक चीज़ समझाया हुआ है, उसमें जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब कहाँ और कहाँ मिलेगा, खंड शिक्षा अधिकारी जो ब्लॉक के ABSC होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी उनके यहाँ, जिला प्रोबेशन अधिकारी और खंड विकास अधिकारी, ठीक है, जो BDO होते हैं उनके कार्यालय में ये पत्र, ये जो फॉर्म है मिल जाएंगे और बिना पैसे के मिलेंगे, ठीक है। और फॉर्म कब से कब मिलेगा, ये 8 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक मिलेगा, ठीक है। और जो आवेदन की अंतिम तिथि ये 5 फरवरी ही है, तो समय है। और कुछ कागजात चाहिए होते हैं जो आप जुटा लीजिएगा, जो मैं अभी बताऊंगा भी, ठीक है। परीक्षा प्रवेश पत्र जो है परीक्षा के 1 सप्ताह पूर्व जारी किया जाएगा और परीक्षा की तिथि जैसे मैंने बताया है 25 फरवरी वहाँ की तय हो चुकी है। देखिए आकर्षण जो है वो कई बार बता चुके हैं कि यहाँ पर आकर्षण क्या क्या रहेगा बच्चों के लिए, ठीक है। बालक बालिकाओं का अनुपात 50:50 है, आधुनिक सुख सुविधाएँ हैं, शैक्षिक आवासीय विद्यालय, मतलब रहना खाना पीना सब कुछ फ्री है, ठीक है। CBSE पैटर्न पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जा रहा है। बालक बालिकाओं के लिए पृथक पृथक छात्रावास है, लड़कियों के अलग है हॉस्टल, लड़कों के लिए अलग है हॉस्टल, ठीक है। निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भोजन व छात्रावास की सुविधा है और सर्वांगीण विकास, खेल गतिविधि, अन्य कंप्यूटर लैब, सब कुछ है यहाँ पर। आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है और हर एक काम बच्चों को सिखाया जा रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी आती है पात्रता। कई बच्चे अलग से डेट ऑफ बर्थ लिख कर पूछ रहे हैं, सर मैं हूँ कि नहीं, मैंने क्लियर कट बताया बच्चों। अब हर एक देखिए उसमें अगर मैं बता दिया हूँ कि इसके बीच में होना चाहिए तो इसको आपको ध्यान देना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर है, ये देखिए, ये जो ऐसे नवीनीकृत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे जो पंजीयन के उपरांत, जो पंजीयन हो चुका है 31 दिसंबर 2023, 31/12/2023 को कम से कम 3 वर्ष की बोर्ड की सदस्यता पूर्ण कर चुके हैं, ठीक है, वो इसके लिए पात्र होंगे अपने बच्चों के लिए। और एक परिवार से अधिकतम 2 बच्चे ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। फिर एक कोविड के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं, ठीक है, जिनका महिला और बाल विभाग में पंजीयन हो रखा है या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य हेतु पात्र बच्चे जिनकी जन्म तिथि कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 1/5/2012 से पहले और 31/7/2014 के बाद, ठीक है, दोनों तिथियां इसमें सम्मिलित है। कोई जो बच्चा 1 मई 2012 को पैदा हुआ है वो भी इसको भर सकता है। और कक्षा 9 की जो डेट है वो 1 मई 2009 और 31/7/2011 के बीच में होना चाहिए,
ठीक है, साफ साफ दिया, अगर इस दोनों तिथियों के बीच में आपका जन्म है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नहीं होना चाहिए और इसके पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सीटों का आरक्षण जो है, जो नियम बने हुए हैं एससी, ओबीसी, एसटी के लिए, वो मान्य होंगे। अब देखिए फॉर्म जमा करने के लिए क्या क्या संलग्न करना है। अगर आप ये चीज़ें ले जाते हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, निर्माण श्रमिक की दशा में अद्यतन नवीनीकृत श्रमिक कार्ड, अगर आप निर्माण श्रमिक के तरीके अप्लाई करना चाहिए तो आपका श्रमिक कार्ड होना चाहिए रिन्यूअल किया हुआ। अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र की प्रति, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की प्रति ये होना चाहिए। ठीक है, और अगर दूसरा कंडीशन था अनाथ होने की दशा में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। अभ्यर्थी का आधार कार्ड की प्रति चाहिए और 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बच्चे की चाहिए। ठीक है, तो ये डिटेल है। अब देखिए आता है कि प्रश्न संख्या क्या क्या, प्रश्न क्या क्या आएगा। कक्षा 6 के लिए बच्चों के लिए पूरी डिटेल है यहाँ पर। मानसिक योग्यता परीक्षण, मैंने पूरी डिटेल वीडियोस बने हुए हैं अटल आवासीय विद्यालय की प्लेलिस्ट में। 40 प्रश्न आएंगे 50 नंबर के। ठीक है, समय इसको इसलिए मत देखिए क्योंकि ये तीनों पेपर इकट्ठे देने हैं। ठीक है, और उसके लिए 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। ठीक है, अंक गणित परीक्षा 20 प्रश्न होंगे, भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न होंगे, कुल 80 प्रश्न 80 नंबर के होंगे। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर एक किताब भी आई है, आप बस अटल आवासीय विद्यालय राघव प्रकाशन फ्लिपकार्ट पर लिख देते हैं तो वो किताब आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगी। इसके बाद है, या राघव प्रकाशन का किताब पे फ़ोन नंबर दिया रहता है, उस पर भी कॉल करके आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं। इसके बाद देखिए कक्षा 9 के बच्चों के लिए बताने चाह रहा हूँ। 9th वालों का सिलेबस क्या है। अंग्रेजी का आएगा, हिंदी का आएगा, गणित का आएगा, विज्ञान के आएंगे। कुल कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न अंग्रेजी के, 15 प्रश्न हिंदी के, 35 प्रश्न गणित के, 35 प्रश्न विज्ञान के। गणित और विज्ञान के लिए बच्चों बताना चाहूँगा, जितने भी मैंने NMMS वीडियोस बनाए हुए हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट अलग की हुई है। तो विज्ञान की प्लेलिस्ट अलग है, साइंस की, इसको देख लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। गणित की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी अपने स्तर से कीजिए, ऐसे समय आने पे मैं कुछ मॉडल पेपर ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो कुल प्रश्न इनके 100 होंगे और ये 2 घंटे के होंगे, ये अंतर है। इनमें प्रश्न कक्षा 6 में कितने थे? 80 प्रश्न थे जो कि 2 घंटे के थे। कक्षा 9 में देखिए 100 प्रश्न हैं जो कि 2 घंटे के हैं। तो थोड़ा स्पीड आपको बढ़ाकर बच्चों चलना होगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो आप ये जो मोबाइल नंबर है प्रयागराज के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा, इस पर कॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए जारी किया गया, सुरेश चंद्रा जी हैं जो कि प्रधानाचार्य हैं अटल आवासीय विद्यालय, राजेश मिश्रा जी उप श्रम आयुक्त प्रयागराज के हैं, और गौरव कुमार सर हैं, ये नोडल अधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं प्रयागराज के, उनके द्वारा ये पूरी डिटेल जारी की गई हैं। तो अब देखिए जितने भी आपकी समस्याएं थी सबका समाधान यहाँ पर हो गया है। देखिए सर द्वारा ये भी भेजा गया है, ये पेपर की विज्ञप्ति है, वही सब चीज़ें निकली हैं जो मैं बता रहा था, लेकिन यहाँ एक आरक्षण का डिटेल भी है। आरक्षण का डिटेल है जो हम जानना चाहते हैं कि आरक्षण का प्रयागराज का है तो ऐसे ही सभी जनपदों का डिटेल रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर कक्षा 6 में 70 सीटें हैं तो 35 जो हैं वो सामान्य बच्चों के लिए है। ठीक है, 19 जो है OBC वर्ग के लिए है, 15 SC के लिए है और 1 ST बच्चे के लिए है। तो कुल 70 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, वैसे ही कक्षा 9 का आरक्षण जो है इस आधार पर है, ये इन बच्चों को आरक्षण मिलेगा। ठीक है, वैसे ही देखिए बालिका वर्ग के लिए आपका है, बालिका वर्ग में भी आपका 35 सामान्य है, 19 OBC है, 15 SC है और 1 ST है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल है यहाँ पर, और ये बालिका वर्ग के लिए था। अब आइए देखिए जो मैंने बातें बताई थी आपको, वही चीज़ पेपर में इस तरीके से पूरी छपी हैं चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था, कितने नंबर का आएगा, क्या क्या आएगा। तो ये चीज़ें पूरी जेन्युइन हैं। उसी तरह से देखिए सुरेश चंद्रा जी, गौरव कुमार जी, सभी अधिकारियों के यहाँ पर नाम है। अब देखिए कौन कौन से 4 ज़िले हैं प्रयागराज के। फ़तेहपुर का ये देखिए ये नंबर है। अगर फ़तेहपुर के अभिभावक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। कौशाम्बी के अध्यापक हों या अभिभावक हों, देखिए मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा। कौशाम्बी के जो अभिभावक हैं वो यहाँ से डिटेल ले लें।
फतेहपुर के अभिभावक या टीचर हैं वो यहाँ से डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ही देखिए प्रयागराज के जो हैं, प्रयागराज के लिए 2 नंबर लिए गए, यहाँ से डिटेल ले सकते हैं। प्रतापगढ़ के यहाँ से डिटेल ले सकते हैं। और जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं जहाँ आपके बच्चे पढ़ेंगे, ये इनकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, जब बच्चे एडमिशन का समय आएगा तब आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंट डिटेल। थैंक यू।